हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आरती बुक ब्रेन पर। दोस्तों, कभी आपने सोचा है क्यों कुछ लोग भीड़ के सामने बोलते हुए चमक उठते हैं और कुछ लोग उसी मंच पर जाकर खामोश रह जाते हैं? क्यों किसी की आवाज दिलों को छू जाती है और किसी के शब्द कानों तक भी नहीं पहुंच पाते? शायद फर्क सिर्फ शब्दों का नहीं, आत्मविश्वास का होता है। और यही आत्मविश्वास सिखाती है एक महान किताब, द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, जिसे लिखा है डेल कार्नेगी ने। ये किताब सिर्फ बोलना नहीं सिखाती, ये आपको अपने डर को हराना सिखाती है। ये बताती है कि कैसे आपकी आवाज सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक ताकत, एक प्रभाव और एक प्रेरणा बन सकती है। आज हम इसी किताब की एक गहरी और भावनात्मक यात्रा पर निकलेंगे, जहां एक आम इंसान, आदित्य, अपने डर से लड़ते हुए एक ऐसा वक्ता बनता है जिसकी आवाज लाखों दिलों में गूंज जाती है। तो अगर आप भी अपने डर को हराना चाहते हैं, अगर आप भी अपने शब्दों से दुनिया को छूना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए। और अगर आपको ऐसी ही गहरी, दिल छू लेने वाली बुक समरी कहानियां पसंद है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग बाय डेल कार्नेगी की वो यात्रा, जहां एक डरता हुआ दिल एक दिन माइक के सामने दुनिया को बदल देता है। पार्ट 1, डर की शुरुआत, जब बोलने का डर जिंदगी रोक देता है। रात के 10 बजे थे। आदित्य अपने कमरे में अकेला बैठा था। किताबें उसके सामने खुली थी, लेकिन दिमाग जैसे कहीं और भटक रहा था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी, खिड़की से आती ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी, लेकिन उस हवा में भी उसे सुकून नहीं मिल रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, हथेलियां पसीने से भीगी हुई थी और उसके अंदर बस एक ही विचार घूम रहा था, कल सबके सामने बोलना है। क्लास प्रेजेंटेशन था, सिर्फ 5 मिनट की स्पीच, पर आदित्य के लिए वो 5 मिनट मानो एक पहाड़ थे जिसे पार करना नामुमकिन लग रहा था। उसने आईने के सामने बोलने की कोशिश की थी, पर आवाज अटक जाती थी, शब्द गले में ही रुक जाते, चेहरे पर पसीना, आवाज कांपती हुई और भीतर डर का तूफान। लोग हंसेंगे, अगर मैं भूल गया तो सब मुझे बेवकूफ समझेंगे, वो बार बार खुद से कहता, मैं नहीं कर पाऊंगा। और यही सोच उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुकी थी। आदित्य हमेशा से एक समझदार, मेहनती और दिल का अच्छा लड़का था, पर जब बात पब्लिक स्पीकिंग की आती, वो टूट जाता। स्कूल में जब कभी उसे मंच पर बुलाया जाता, तो वो बीमार होने का बहाना बना लेता। कॉलेज में भी वही हाल, क्लास में अच्छे मार्क्स, लेकिन जैसे ही प्रोफेसर कहें, आदित्य, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन इज योर्स, वो मुस्कुराने की कोशिश करता, लेकिन अंदर से पूरी तरह डर से कांप उठता। लोग सोचते, इतना अच्छा पढ़ता है, फिर बोलने से डर क्यों? पर उन्हें क्या पता, डर हमेशा तर्क से नहीं चलता। डर भीतर की वो दीवार है जो तर्क को सुनती ही नहीं। उस रात आदित्य ने तय किया, कल मैं भागूंगा नहीं। उसने खुद से कहा, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन नींद नहीं आई। हर बार जब आंख बंद होती, मंच की तस्वीर सामने आ जाती। सैकड़ों आंखें उसे घूर रही हैं, सबका ध्यान सिर्फ उसी पर है। वो बोलना शुरू करता है, पर जुबान लड़खड़ा जाती है। कोई पीछे से हंस देता है और वो वहीं रुक जाता है। वो सपना था या डर का सच, दोनों में फर्क करना मुश्किल था। अगली सुबह कॉलेज ऑडिटोरियम, भीड़ जमा हो चुकी थी। आदित्य की बारी आने वाली थी। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल जैसे बाहर निकल जाएगा। उसने अपने कार्ड्स निकाले, जिन पर उसने पॉइंट्स लिखे थे, लेकिन एक भी शब्द याद नहीं आ रहा था। उसे लगा वो बेहोश हो जाएगा। आदित्य, योर टर्न। ये सुनते ही सब कुछ धुंधला हो गया। वो मंच की तरफ बढ़ा, पर पैरों में ताकत नहीं थी। माइक के सामने पहुंचा और उसकी आवाज, जो आम दिनों में इतनी सामान्य थी, अब किसी गुफा की दीवारों में गूंजती घबराहट बन चुकी थी। गुड मॉर्निंग एवरीवन।
वो बोलने की कोशिश करता है, पर फिर चुप। दिमाग ब्लैंक। भीड़ शांत। किसी ने कहा, लाउडर। और उसी पल आदित्य के भीतर का डर फट पड़ा। उसने हड़बड़ी में अपनी शीट गिरा दी और माइक से हट गया। लोगों की हंसी, बेंचों की खुसफुसाहट और अपने दिल की धड़कन, सब मिलकर एक ऐसा तूफान बन गए जिसने उसकी आत्मा को हिला दिया। वो पीछे के दरवाजे से निकल गया। सीढ़ियों पर बैठा, सिर झुका लिया। आंखों से आंसू गिरने लगे। मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा। वो दिन उसके लिए सब कुछ बदल गया। उसने लोगों से बचना शुरू कर दिया। क्लास में कम बोलना, दोस्तों से दूरी बनाना और हर बार किसी भी मौके से पीछे हटना उसकी आदत बन गई। हर बार जब कोई कहता, तुम बोल सकते हो, तुम्हें टैलेंट है, वो भीतर से टूट जाता। क्योंकि उसे यकीन ही नहीं था कि वो बोल सकता है। उसे लगता था कि वो पैदा ही हुआ है सुनने के लिए, बोलने के लिए नहीं। लेकिन जिंदगी के पास एक अजीब तरीका होता है। वो हमें हमारे डर से बार बार मिलवाती है। एक दिन कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर उसने देखा, पब्लिक स्पीकिंग वर्कशॉप बाय डेल कार्नेगी इंस्टीट्यूट। उसने पढ़ा और हंस पड़ा। ये मेरे बस की बात नहीं। पर उसके भीतर कहीं एक छोटी सी आवाज उठी, क्या पता, शायद यही मौका हो। वो हिचकिचाया, फिर नाम लिख दिया। क्लास के कुछ दोस्त बोले, अरे आदित्य, तू वहां जाएगा? तू तो बोल नहीं पाता। वो मुस्कुराया, शायद अब वक्त आ गया है बोलना सीखने का। पहला दिन, वर्कशॉप हॉल। सामने एक साधारण से बुजुर्ग व्यक्ति थे। चेहरे पर गजब की शांति, आंखों में आत्मविश्वास और मुस्कान में सच्चाई। वो बोले, मेरा नाम मिस्टर डैनियल है, मैं डेल कार्नेगी इंस्टीट्यूट से हूँ। आज हम सीखेंगे कैसे बोलना नहीं, बल्कि लोगों के दिलों से बात करना। आदित्य ने पहली बार किसी को इतना सहजता से बोलते देखा। कोई दिखावा नहीं, कोई स्क्रिप्ट नहीं, सिर्फ सच्चाई। मिस्टर डैनियल बोले, पब्लिक स्पीकिंग का पहला नियम है, आप अपने डर को स्वीकार करें। डर से भागना उसे और बढ़ाता है। लेकिन जब आप कह देते हैं, हाँ, मैं डरता हूँ, तो डर छोटा पड़ जाता है। आदित्य को जैसे कोई भीतर से झकझोर गया। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद उसकी असली गलती ये नहीं थी कि वो डरता था, बल्कि यह कि वो अपने डर को छुपाता था। डैनियल ने फिर कहा, आपका मन आपको धोखा देता है। वो कहता है कि लोग आपको जज करेंगे, हंसेंगे। पर सच्चाई यह है, हर कोई कभी न कभी डरता है। फर्क बस इतना है कि कोई डर में जीता है और कोई डर को देखकर भी कदम बढ़ाता है। फिर उन्होंने सबको मंच पर बुलाया, एक एक करके, अपने नाम और अपनी एक कहानी बताओ। आदित्य का दिल फिर से धड़क उठा। वो सोचने लगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन फिर अंदर से वही आवाज आई, तू हमेशा भागता रहा, आज नहीं। वो उठा, मंच की ओर चला। भीड़ वही थी, पर आज कुछ बदला हुआ था। उसने कहा, मेरा नाम आदित्य है और मैं बोलने से बहुत डरता हूँ। कमरा शांत था। फिर सबने तालियां बजाईं। उसने मुस्कुराया, क्योंकि शायद ये पहली बार था जब उसने अपने डर से भागने के बजाय उसे गले लगाया था। मिस्टर डैनियल मुस्कुराए, यही पहला सबक है, आदित्य। Fear is a friend that tests your courage. डर दुश्मन नहीं, वो एक आईना है जो दिखाता है कि तुम कहाँ बढ़ सकते हो। आदित्य उस दिन घर लौटा तो मन में एक अजीब सी हल्कापन था। पहली बार उसे लगा, वो कुछ बदल सकता है। वो बन सकता है जो अब तक बस दूसरों में देखता आया था, एक आत्मविश्वासी वक्ता। उस रात उसने अपनी डायरी में लिखा, आज मैंने सीखा, डर को मारने की जरूरत नहीं होती, बस उसे पहचानना और उससे बात करना सीखना होता है। खिड़की से आती हवा अब ठंडी नहीं, सुकून भरी लग रही थी। बारिश अब डर नहीं, संगीत लग रही थी। कहीं न कहीं आदित्य के भीतर एक छोटी सी लौ जल चुकी थी। दी आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग की पहली चिंगारी, पार्ट 2, डेल कार्नेगी से पहली मुलाकात और कॉन्फिडेंस का पहला सबक। अगले दिन सुबह आदित्य जल्दी उठ गया।
आम तौर पर वो अलार्म के 5 मिनट बाद ही सुस्ती में बिस्तर छोड़ता था, लेकिन आज कुछ अलग था। शायद इसलिए क्योंकि अब उसके अंदर एक उम्मीद की छोटी सी लौ जल चुकी थी। वो लौ जो डर से ज्यादा मजबूत थी। वो डेल कार्नेगी इंस्टीट्यूट के वर्कशॉप हॉल पहुंचा। सामने वही मुस्कुराता चेहरा, मिस्टर डैनियल, जो हर किसी से ऐसे मिलते जैसे बरसों का दोस्त हो। उनकी मुस्कान में एक जादू था। वो आपके डर को छुपा नहीं रहने देती थी। गुड मॉर्निंग, एवरीवन। उनकी आवाज में ऊर्जा थी, आत्मविश्वास था, लेकिन सबसे खास था गर्मी और अपनापन। उन्होंने कहा, आज हम सीखेंगे कि कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है। कॉन्फिडेंस पैदा नहीं होता, उसे बनाया जाता है, ब्रिक बाय ब्रिक। आदित्य ने नोटबुक खोली और ध्यान से सुनने लगा। मिस्टर डैनियल ने ब्लैक बोर्ड पर लिखा, कॉन्फिडेंस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, इट्स द डिसीजन टू एक्ट डिस्पाइट इट। उनके शब्द आदित्य के दिल में उतर गए। पहला पार्ट, प्रेपरेशन ही कॉन्फिडेंस की जड़ है। डैनियल बोले, डेल कार्नेगी कहते हैं, लोग डरते इसलिए है क्योंकि वे तैयार नहीं होते। हम जो नहीं जानते, उसका डर हमें खा जाता है। अगर आप किसी चीज की अच्छी तैयारी करते हैं, तो डर आपको रोक नहीं सकता। उन्होंने एक उदाहरण दिया। कल्पना करो, तुम एक दोस्त से बात कर रहे हो किसी विषय पर जो तुम्हें अच्छे से आता है। तुम सहज हो, मुस्कुराते हो और आत्मविश्वास से बोलते हो, क्योंकि तुम जानते हो। कॉन्फिडेंस हमेशा नॉलेज से आता है, नकली एक्टिंग से नहीं। आदित्य ने धीरे से सिर हिलाया। वो सोचने लगा। वो कितनी बार मंच पर जाने से पहले बस याद करता था, पर समझता नहीं था कि वो क्या कह रहा है। वो बस शब्द रटता था, पर उनके पीछे की भावना को नहीं पकड़ पाता था। शायद इसी वजह से उसकी आवाज कांपती थी, क्योंकि शब्दों में आत्मा नहीं थी। दूसरा पार्ट, खुद पर हंसना सीखो। फिर डैनियल ने हॉल में एक छोटा खेल शुरू किया। उन्होंने कहा, हर कोई अपनी कोई मजेदार गलती बताओ जो तुम्हारे साथ किसी प्रेजेंटेशन के दौरान हुई हो। लोग हंसने लगे, अपने अनुभव बांटने लगे। किसी ने कहा, मैं एक बार स्पीच के बीच में भूल गया कि मैं किस टॉपिक पर हूं। किसी ने कहा, मैंने ऑडियंस को थैंक यू बोल दिया जब इंट्रोडक्शन भी खत्म नहीं हुआ था। सब हंसे। ये हंसी किसी की हंसी उड़ाने वाली नहीं थी, बल्कि हल्केपन की थी। डैनियल बोले, देखो, जब तुम अपनी गलतियों पर हंसना सीख जाते हो, तो दुनिया तुम्हारे ऊपर हंस नहीं सकती। आदित्य के चेहरे पर मुस्कान आई। उसने पहली बार महसूस किया कि वो अपने डर को बहुत ज्यादा सीरियसली लेता आया था। वो खुद से इतना कठोर था कि एक गलती को भी माफ नहीं कर पाता था। अब उसे एहसास हुआ, कॉन्फिडेंस का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, बल्कि अपनी इम्परफेक्शंस के साथ भी सहज होना है। तीसरा पार्ट, ऑडियंस दुश्मन नहीं, दोस्त है। मिस्टर डैनियल ने सबको कहा, आज हम एक विजुअलाइजेशन करेंगे। आंखें बंद करो। सबने आंखें बंद की। डैनियल की आवाज धीमी और गहरी थी। कल्पना करो कि तुम मंच पर हो। सामने ऑडियंस है, पर अब उन्हें डर की आंखों से मत देखो। कल्पना करो कि वे तुम्हारे दोस्त हैं। वे तुम्हारी सफलता चाहते हैं, तुम्हारे हर शब्द का इंतजार कर रहे हैं। कुछ सेकंड का मौन। फिर उन्होंने कहा, अब आंखें खोलो। कैसा महसूस हो रहा है? आदित्य के चेहरे पर सुकून था। वो बोला, पहली बार ऐसा लगा कि ऑडियंस मुझे जज नहीं कर रही, बल्कि सुनना चाह रही है। डैनियल मुस्कुराए। यही डेल कार्नेगी का तीसरा रहस्य है। जब तुम अपनी स्पीच को परफॉर्मेंस नहीं, कॉन्वर्सेशन समझ लेते हो, तो डर अपने आप मिट जाता है। कॉन्फिडेंस का पहला असली अनुभव। उस दिन के अंत में डैनियल ने एक अनोखा अभ्यास कराया। हर व्यक्ति को मंच पर जाकर बोलना था, सिर्फ अपने बारे में। ना कोई टॉपिक, ना कोई स्क्रिप्ट, बस मैं कौन हूँ। आदित्य का नाम पुकारा गया। इस बार उसका दिल थोड़ा तेज जरूर धड़क रहा था, पर उसमें पिछली बार जैसा आतंक नहीं था। वो मंच पर गया। उसने ऑडियंस को देखा। कई मुस्कुराते चेहरे, कुछ अनजान नजरें, लेकिन अब उसे उनमें दुश्मन नहीं दिख रहे थे।
उसने गहरी सांस ली और बोला, मेरा नाम अर्जुन है। मैं हमेशा बोलने से डरता रहा। मुझे लगता था कि मैं कभी कुछ नहीं कह पाऊंगा। लेकिन अब मैं समझ रहा हूं, शायद मुझे बस बोलना शुरू करना था। कमरे में शांति छा गई। फिर किसी ने तालियां बजाईं और धीरे धीरे सबने। आदित्य ने कुछ ही शब्द बोले थे, पर उसके लिए वो कुछ शब्द नहीं, एक जीत थे। डैनियल ने कहा, देखो, कॉन्फिडेंस यही है। ये कोई जादू नहीं, कोई मंत्र नहीं। कॉन्फिडेंस तब आता है जब तुम एक्शन लेते हो, भले छोटे कदम ही क्यों न हो। उस शाम जब आदित्य घर लौटा तो उसके कदमों में हल्कापन था। पहली बार उसने खुद को दर्पण में देखा और कहा, तू अब डरपोक नहीं है। उसने महसूस किया कि कॉन्फिडेंस बाहर से नहीं आता, वो अंदर से पैदा होता है, जब इंसान खुद से कहना शुरू करता है, मैं कर सकता हूँ। रात को उसने अपनी डायरी खोली और लिखा, आज मैंने सीखा कि कॉन्फिडेंस की शुरुआत बोलने से नहीं, खुद पर भरोसा करने से होती है। मैंने हमेशा ऑडियंस के डर को बड़ा बनाया, लेकिन असल में डर तो मेरे ही अंदर था। जब मैंने खुद से कहा, मैं कोशिश करूंगा, तभी कॉन्फिडेंस ने दरवाजा खटखटाया। अब आदित्य का जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। वो हर दिन वर्कशॉप में जाता, नई बातें सीखता, कभी अपनी आवाज पर काम करता, कभी बॉडी लैंग्वेज पर। लेकिन हर सीख के पीछे एक नया एहसास था कि पब्लिक स्पीकिंग सिर्फ मंच पर बोलना नहीं, बल्कि अपने अंदर की आवाज को पहचानना है। एक दिन डैनियल ने कहा, अगले हफ्ते एक छोटा कंपटीशन होगा। हर किसी को 5 मिनट की मोटिवेशनल स्पीच देनी है। आदित्य के दिल की धड़कन फिर तेज हो गई, लेकिन अब वो डर उसे पीछे नहीं खींच रहा था, बल्कि आगे धकेल रहा था। उसने तय किया, मैं बोलूंगा, इस बार भागना नहीं है। अगले कुछ दिन उसने तैयारी में बिताए। वो आईने के सामने बोलता, अपनी आवाज पर काम करता, ऑडियंस की आंखों में देखने की कोशिश करता। हर बार थोड़ा हिचकिचाता, लेकिन रुकता नहीं। कभी वो खुद से कहता, डेल कार्नेगी कहते हैं, प्रैक्टिस डज नॉट मेक परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स परमानेंट। इसलिए गलतियां करते रहो, क्योंकि हर गलती तुम्हें असली कॉन्फिडेंस सिखा रही है। धीरे धीरे आदित्य के अंदर बदलाव साफ दिखने लगा। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, आवाज में गहराई थी, और आंखों में वो चमक जो सिर्फ उन्हीं में होती है जिन्होंने अपने डर को जीत लिया हो। मिस्टर डैनियल ने मुस्कुराकर कहा, आदित्य, अब तुम तैयार हो। कॉन्फिडेंस का पहला सबक तुमने सीख लिया है, अब वक्त है इसे दुनिया को दिखाने का। आदित्य ने सिर झुकाकर कहा, सर, अब मैं भागूंगा नहीं। रात को वो छत पर बैठा, तारों को देख रहा था। उसके मन में सन्नाटा नहीं, बल्कि एक शांत ऊर्जा थी। उसे एहसास हुआ, कॉन्फिडेंस कोई जादू नहीं, वो छोटे छोटे फैसलों की श्रृंखला है। हर बार जब तुम डर के बावजूद कदम बढ़ाते हो, कॉन्फिडेंस तुम्हारे साथ एक कदम आगे चलता है। कल मेरा कंपटीशन है, उसने डायरी में लिखा। मैं जीतूं या हारूं, फर्क नहीं पड़ता। असली जीत तो ये है कि मैं मंच तक पहुंचूंगा। पार्ट 3, आत्मविश्वास और प्रभावशाली बोलने की कला का निर्माण। उस रात आदित्य अपने कमरे की खिड़की के पास बैठा था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी, और खिड़की के शीशे पर गिरती बूंदें ऐसे बह रही थी जैसे किसी ने उसकी जिंदगी के सारे डर, सारी उलझनें उसी पर उकेर दी हों। उसे याद था, कुछ महीने पहले वह एक भीड़ के सामने खड़ा भी नहीं हो पाता था। उसकी आवाज कांपती थी, हाथ ठंडे पड़ जाते थे, और दिल ऐसा धड़कता था जैसे सीने से बाहर निकल जाएगा। लेकिन आज सब कुछ थोड़ा बदल चुका था। डेल कार्नेगी की किताब और उनके क्लासेस ने उसके अंदर कुछ नया जगा दिया था। एक भरोसा कि शायद वह भी कर सकता है, अगर सही तरीके से कोशिश करे। लेकिन आत्मविश्वास का निर्माण कोई बटन दबाने जैसा नहीं होता। ये तो एक धीमी आग की तरह था, जो भीतर से जलनी शुरू हुई थी, पर अभी उसे मजबूत होने में वक्त लगना था। आदित्य को डेल कार्नेगी का एक वाक्य बार बार याद आता, कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम डूइंग, नॉट फ्रॉम थिंकिंग अबाउट डूइंग। यानी आत्मविश्वास सोचने से नहीं, करने से आता है।
उस दिन उसने तय किया कि अब बस डरने से कुछ नहीं होगा, अब उसे बोलना ही होगा। कॉलेज में अगले हफ्ते एक डिबेट कंपटीशन था, द पावर ऑफ वर्ड्स। उसने फॉर्म भर दिया। पहले तो उसे अपनी हिम्मत पर खुद यकीन नहीं हुआ। जब उसने नाम देखा, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। दिमाग में एक आवाज गूंज रही थी, क्या तुम सच में कर पाओगे? लेकिन उस आवाज के बीच उसने खुद से कहा, हाँ, मैं कोशिश तो करूंगा। दिन बीतते गए। हर सुबह वो शीशे के सामने खड़ा होकर बोलने की प्रैक्टिस करता। शुरू में उसकी आवाज कांपती, शब्द अटकते, वाक्य अधूरे रह जाते। लेकिन धीरे धीरे उसने डेल कार्नेगी की वह तकनीक अपनाई, थिंक ओनली अबाउट द मैसेज, नॉट योरसेल्फ। उसने सीखा कि अगर वो खुद के डर पर ध्यान देने के बजाय अपने संदेश पर ध्यान दे, तो उसका डर कम हो जाता है। वो खुद से कहता, मैं यहाँ खुद को दिखाने नहीं आया, मैं यहाँ कुछ सच्चा कहने आया हूँ। एक शाम, जब वो पार्क में टहल रहा था, उसने कुछ बच्चों को देखा जो हंसते खेलते अपने दोस्तों से बातें कर रहे थे। कोई घबराहट नहीं, कोई झिझक नहीं। उसने सोचा, ये बच्चे बिना सोचे बोलते हैं, क्योंकि इन्हें किसी के जज करने का डर नहीं होता। उस दिन उसे डेल कार्नेगी की एक और बात याद आई, द ओनली वे टू ओवरकम फियर इज टू फेस इट। उसे समझ में आने लगा कि डर खत्म नहीं होता, बल्कि हम उसके साथ जीना सीखते हैं। अगले दिन उसने एक छोटा कदम उठाया। कॉलेज की लाइब्रेरी में उसने अपने 4 दोस्तों को बुलाया और कहा, मैं तुम लोगों को एक 5 मिनट का स्पीच देना चाहता हूँ। सबने मुस्कुराकर हामी भरी। उसने बोलना शुरू किया, वर्ड्स, दे आर पावरफुल, दे कैन हील एंड दे कैन हर्ट। पहले 2 मिनट तक उसकी आवाज कांपी, लेकिन तीसरे मिनट में कुछ हुआ। उसने अपने शब्दों को महसूस करना शुरू किया। वह सिर्फ बोल नहीं रहा था, वो कह रहा था जो वो सच में मानता था। स्पीच खत्म हुई तो दोस्तों ने ताली बजाई। उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आई, वह मुस्कान जो पहली जीत की होती है। उस रात वह अपने कमरे में बैठा और अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस की। उसने लिखा, आज पहली बार मुझे लगा कि मैं डर से बड़ा हूँ। धीरे धीरे उसने खुद में बदलाव देखना शुरू किया। अब वो क्लास में सवाल पूछता, दूसरों से बातें करता और अपनी राय रखता। उसके प्रोफेसर ने एक दिन कहा, आदित्य, तुम्हारी आवाज में अब यकीन सुनाई देता है। उस पल उसके अंदर जैसे कोई दरवाजा खुल गया हो। लेकिन डेल कार्नेगी ने उसे सिखाया था कि आत्मविश्वास केवल बोलने से नहीं आता, ये तैयारी, ईमानदारी और उद्देश्य से आता है। इसलिए उसने हर स्पीच के लिए खुद को पूरी तरह से झोंक दिया। वह सिर्फ शब्द याद नहीं करता था, वो उन्हें जीता था। वो सोचता, अगर मैं सच में वह मानता हूँ जो कह रहा हूँ, तो मुझे किसी अभिनय की जरूरत नहीं। एक दिन डेल कार्नेगी ने क्लास में कहा था, पीपल डोंट लिसन टू परफेक्ट स्पीकर्स, दे लिसन टू रियल पीपल। ये वाक्य आदित्य के भीतर गहराई तक उतर गया। अब उसे ये समझ आने लगा कि बोलने की कला सिर्फ शब्दों की नहीं, दिल की होती है। अगर वह दिल से बोलेगा, तो लोग सुनेंगे, चाहे उसकी आवाज कांपे या शब्द लड़खड़ाए। फिर आया वह दिन, डिबेट कंपटीशन का दिन। स्टेज पर कदम रखते ही उसका दिल फिर से तेज धड़कने लगा। लाइट्स, लोग, शोर, सब कुछ बहुत भारी लग रहा था। पर तभी उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, मैं ये कर सकता हूँ। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, शुरुआत में थोड़ी झिझक थी, लेकिन धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। उसके शब्द बहने लगे, जैसे दिल से सीधे निकल रहे हों। जब उसने कहा, वर्ड्स कैन बिल्ड अ नेशन और डिस्ट्रॉय अ सोल, चूज देम वाइजली, तो पूरा हॉल कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। फिर तालियों की गूंज उठी। उसके लिए वो तालियां नहीं थीं, वो उसकी आत्मा की मुक्ति थी। स्टेज से उतरते वक्त उसकी आंखों में आंसू थे, न किसी जीत के, न किसी हार के, बल्कि उस डर के जाने के, जो सालों से उसके भीतर जकड़ा हुआ था। उसने महसूस किया कि डेल कार्नेगी सही कहते थे, फियर वैनिशेस व्हेन यू एक्ट विद फेथ। उसने अब ये सीख लिया था कि आत्मविश्वास कोई जन्मजात उपहार नहीं है। ये छोटे छोटे कदमों से, ईमानदार अभ्यास से
और गिरकर उठने से बनता है। वह जान गया था कि अगर दिल में ईमानदारी और उद्देश्य है तो हर इंसान में एक वक्ता छिपा है। उस दिन जब वो घर लौटा, उसने अपने आईने के सामने देखा और मुस्कुराकर कहा, अब मैं डरता नहीं, अब मैं बोल सकता हूँ। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि आत्मविश्वास पाने के बाद अगला कदम था लोगों के दिलों तक पहुंचना, जहां सिर्फ बोलना नहीं बल्कि महसूस कराना जरूरी था। और यह सफर, जो अब उसके अंदर शुरू हो चुका था, उसे एक ऐसे मुकाम की ओर ले जाने वाला था जहां शब्द नहीं, भावनाएं बोलती हैं, और वही वक्ता अमर बनता है। पार्ट 4, दर्शकों के दिल तक पहुंचने की कला, इमोशन ओवर परफेक्शन। कॉलेज के उस ऑडिटोरियम में जब आदित्य ने अपना पहला भाषण खत्म किया था, तो उसके भीतर कुछ टूटकर फिर से जुड़ गया था। डर अब भी पूरी तरह गया नहीं था, लेकिन उसके नीचे आत्मविश्वास की एक नई परत बन चुकी थी, जैसे किसी ने उसके भीतर सोया हुआ कुछ जगा दिया हो। लेकिन अब उसके सामने एक नया सवाल था, क्या सिर्फ बोल पाना ही काफी है? क्या एक वक्ता सिर्फ इसलिए अच्छा बन जाता है क्योंकि वह बिना हकलाए बोल सकता है? उसी रात वह डेल कार्नेगी की क्लास में पहुंचा। क्लास का माहौल हमेशा की तरह गर्मजोशी से भरा था, लेकिन उस दिन कार्नेगी के शब्द कुछ अलग थे। उन्होंने कहा, अगर तुम लोगों को छूना चाहते हो तो तुम्हें परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सच्चा होने की जरूरत है। ये बात आदित्य के दिल में तीर की तरह लगी। उसने अपने नोटबुक में वही शब्द लिख लिए, इमोशन ओवर परफेक्शन। कुछ हफ्तों तक वह इस विचार को समझने की कोशिश करता रहा। वह हर स्पीच में शब्दों को गिनता, वाक्य सुधारता, पॉज सही करता, लेकिन फिर भी उसे लगता था कि कुछ कमी रह जाती है। उसके अंदर कहीं यह चाह थी कि लोग उसकी बातों से जुड़े, महसूस करें, सिर्फ सुने नहीं। एक दिन डेल कार्नेगी ने उसे क्लास के बाद बुलाया। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, आदित्य, तुम बोलते तो बहुत अच्छे हो, लेकिन जब तुम बोलते हो तो ऐसा लगता है जैसे तुम अपने शब्दों को दिखाना चाहते हो, महसूस कराना नहीं। तुम क्या सोचते हो? तुम्हारे श्रोता क्या चाहते हैं? आदित्य कुछ पल चुप रहा। उसने कहा, शायद वे चाहते हैं कि मैं सच्चा रहूं। कार्नेगी ने सिर हिलाया, बिल्कुल। लोग तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारा दिल सुनना चाहते हैं। उस दिन आदित्य की जिंदगी का एक और मोड़ था। अब उसने सिर्फ बोलने की नहीं, महसूस कराने की कोशिश शुरू की। वह अपने अनुभवों को जोड़ने लगा, अपने बचपन की कहानियां, अपने डर, अपने सपने। हर बार जब वह बोलने के लिए खड़ा होता, वो खुद से पूछता, क्या मैं ये कहानी महसूस कर रहा हूँ? एक बार उसे एक कार्यक्रम में स्पीच देने का मौका मिला। विषय था द पावर ऑफ एम्पैथी। पहले वह इसे सामान्य तरीके से तैयार कर रहा था, कुछ कोट्स, कुछ उदाहरण और एक सुंदर निष्कर्ष। लेकिन फिर उसे याद आया, इमोशन ओवर परफेक्शन। उसने सोचा, अगर मैं सहानुभूति पर बोल रहा हूँ तो मुझे उसे सिर्फ समझाना नहीं, दिखाना होगा। स्पीच के दिन उसने मंच पर कदम रखा और कहा, मैं आप सबको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। उसने बताया कि कैसे बचपन में उसने एक बुजुर्ग भिखारी को रोज सड़क किनारे बैठा देखा था, और एक दिन उसने सोचा कि उसे पैसे देने से ज्यादा जरूरी था उसकी बात सुनना। उसने कहा, उस दिन मैंने पहली बार जाना कि लोग भूख से नहीं, अकेलेपन से टूटते हैं। उसकी आवाज भर्रा गई, लेकिन उसने रुककर खुद को संभाला नहीं। उसने उसे बहने दिया, और उस पल पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। लोग उसकी कहानी नहीं, उसका दर्द सुन रहे थे। जब उसने बोलना खत्म किया तो कोई तालियां नहीं बजा। कुछ लोग बस खामोश बैठे थे, कुछ की आंखें नम थीं। वह पल वही था जहां उसे समझ आया कि डेल कार्नेगी क्यों कहते थे, अ टॉक इज नॉट अ परफॉर्मेंस, इट्स अ कनेक्शन। उस रात उसने अपने कमरे में लिखा, परफेक्शन वह दीवार है जो इंसान और इंसान के बीच खड़ी होती है। जब हम उस दीवार को गिरा देते हैं तो हम एक दूसरे के दिल तक पहुंचते हैं। अब वो अपने हर शब्द में जीवन भरने लगा। वो सिर्फ कहना नहीं चाहता था, वह चाहता था कि हर इंसान उसके अंदर की सच्चाई को महसूस करे।
वह जान चुका था कि लोग उन वक्ताओं को नहीं याद रखते जो हर लाइन सही बोलते हैं, बल्कि उन्हें याद रखते हैं जो उन्हें कुछ महसूस कराते हैं। कुछ हफ्तों बाद डेल कार्नेगी ने उसे एक बड़ा मौका दिया, शहर के व्यापारियों की सभा में बोलने का। ये अब तक की उसकी सबसे बड़ी ऑडियंस होने वाली थी। सैकड़ों लोग बैठे होंगे, और ये सोचकर ही उसके सीने में फिर वही पुरानी घबराहट लौट आई। लेकिन उसने खुद से कहा, मैं वहां बोलने नहीं जा रहा, मैं वहां सच्चा होने जा रहा हूं। स्पीच की रात, जब वह मंच पर पहुंचा, उसके सामने रोशनी के नीचे बैठे अनगिनत चेहरे दिखे। पहले कुछ सेकंड में उसकी सांसें तेज थी, पर फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं आज कोई बड़ी बात नहीं करने आया हूं, बस एक छोटा सा सच साझा करने आया हूं। और उसने अपनी कहानी शुरू की। कैसे उसने सालों तक डर में जिया, कैसे पहली बार बोलने की कोशिश की, और कैसे हर बार गिरकर फिर खड़ा हुआ। उसकी आवाज कभी धीमी हुई, कभी टूट गई, लेकिन उसने रोका नहीं। लोग उसे सुनते रहे, क्योंकि अब वो शब्द नहीं, अपनी आत्मा बोल रहा था। जब उसने अंत में कहा, अगर आप अपनी आवाज से किसी के भीतर थोड़ी भी रोशनी पहुंचा सके, तो आपने दुनिया को बदलने की दिशा में एक कदम बढ़ा दिया। तो पूरा हॉल खड़ा हो गया। तालियां इतनी देर तक बजती रहीं कि उसे खुद यकीन नहीं हुआ कि ये सब उसके लिए है। डेल कार्नेगी स्टेज के पीछे खड़े मुस्कुरा रहे थे। जब आदित्य नीचे आया, उन्होंने बस इतना कहा, अब तुमने बोलना नहीं सीखा, अब तुमने छूना सीखा है। उस रात आदित्य अकेले सड़कों पर चल रहा था। चारों ओर शहर की रोशनी थी, लेकिन उसके भीतर जो उजाला था, वह किसी लाइट से नहीं आया था। वह जान चुका था कि बोलना एक कला नहीं, एक जिम्मेदारी है, लोगों के दिलों में उम्मीद जगाने की, उनके जख्मों को शब्दों से मरहम देने की। और अब उसे यकीन था कि परफेक्ट बनने की कोशिश में उसने जो सालों खो दिए, उन सब की भरपाई अब वो अपनी सच्चाई से करेगा। उसके लिए अब हर मंच, हर भीड़, हर माइक्रोफोन सिर्फ एक जगह थी, जहां वह अपना दिल खोल सके, ताकि कोई और उसे सुनकर अपने डर से बाहर आ सके। वह जान चुका था कि शब्दों की सबसे बड़ी ताकत उनकी परफेक्शन में नहीं, उनकी इंसानियत में होती है। और शायद यही था डेल कार्नेगी का असली जादू। वह हमें बोलना नहीं सिखाते थे, वो हमें महसूस करना सिखाते थे। पार्ट 5, एक साधारण इंसान से महान वक्ता तक, दी फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन। सुबह की हल्की धूप खिड़की के पर्दों से झांक रही थी। आदित्य अपने कमरे में बैठा था, उसके सामने कॉफी का कप रखा था और दीवार पर टंगा वह पोस्टर, स्पीक टू एक्सप्रेस, नॉट टू इम्प्रेस, अब उसकी जिंदगी का मंत्र बन चुका था। उसे याद था, कुछ महीने पहले वह यही वाक्य एक किताब के पन्नों में पढ़ रहा था, और आज ये वाक्य उसके अस्तित्व का हिस्सा बन गया था। वह अब कॉलेज के हर इवेंट में बुलाया जाता था, छोटे छोटे सेमिनारों में बोलता था, और जब भी वह मंच पर खड़ा होता, लोग सिर्फ उसकी बातें नहीं, उसकी सच्चाई सुनते थे। लेकिन आदित्य जानता था कि सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। असली वक्ता बनना मतलब सिर्फ बोलना नहीं, बल्कि अपने शब्दों से किसी की जिंदगी में रोशनी जगाना था। एक दिन डेल कार्नेगी ने उससे कहा, आदित्य, अब वक्त है कि तुम दूसरों को सिखाओ वही जो तुमने सीखा है। जब तक तुम अपनी सीख बांटोगे नहीं, वो तुम्हारे भीतर अधूरी रहेगी। पहले तो आदित्य थोड़ा झिझका। उसे लगा, मैं कौन होता हूँ किसी को सिखाने वाला? लेकिन फिर उसे याद आया कार्नेगी का एक वाक्य, दी ओनली वे टू लर्न इज टू टीच। उसने तय किया कि अब वह अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएगा। उसने अपने कॉलेज में दी वॉइस विद इन नाम से एक छोटा सा स्पीकिंग क्लब शुरू किया। वहां कोई मंच नहीं था, कोई माइक नहीं, बस एक गोल घेरे में बैठे कुछ छात्र थे, जो अपने डर से लड़ना सीख रहे थे। पहले दिन सिर्फ 5 लोग आए। हर किसी की कहानी में एक कॉमन चीज थी, डर। कोई हकलाता था, कोई शर्माता था, कोई ये सोचता था कि उसके शब्दों में कोई कीमत नहीं। आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, मैं भी तुम्हारी तरह ही था। मेरे शब्द कांपते थे, और मेरे भीतर भी यही डर था कि लोग मुझे जज करेंगे। लेकिन फिर एक दिन मैंने सीखा कि लोग तुम्हारे शब्द नहीं,
तुम्हारी ईमानदारी सुनते हैं। अगर तुम्हारे शब्द सच्चे हैं तो वे किसी के दिल तक जरूर पहुंचेंगे। धीरे धीरे क्लब बढ़ने लगा। हर हफ्ते नए चेहरे आते, नई कहानियां जन्म लेती। एक लड़की थी, स्नेहा, जो कभी क्लास में मुंह तक नहीं खोलती थी। उसने जब पहली बार अपने पिता के बारे में बोलते हुए रो पड़ी तो पूरा कमरा सन्न रह गया। उस दिन आदित्य ने देखा कि शब्दों की ताकत क्या होती है। जब स्पीच खत्म हुई तो बाकी लोग उठकर उसके पास गए और उसे गले लगा लिया। उस पल आदित्य को समझ आया, वक्ता वह नहीं होता जो मंच पर खड़ा होता है, वक्ता वो होता है जो किसी के भीतर हिम्मत खड़ी कर देता है। वो खुद अब और गहराई में उतरने लगा। उसने कार्नेगी की हर किताब को बार बार पढ़ा, हर लाइन को जिया। उसे समझ आने लगा कि पब्लिक स्पीकिंग सिर्फ तकनीक नहीं, एक जीवन दर्शन है। ये सिखाती है कि अगर तुम अपनी सच्चाई के साथ खड़े हो जाओ तो दुनिया सुनने को मजबूर हो जाती है। कुछ महीनों बाद उसे TEDx जैसे मंच पर बोलने का निमंत्रण मिला। विषय था दी फियर दैट मेड मी स्ट्रॉन्ग। जब वह मंच पर पहुंचा तो उसके मन में अजीब सी शांति थी। वह जानता था आज उसे किसी को प्रभावित नहीं करना, बस अपनी कहानी सच्चाई से बतानी है। उसने शुरुआत की। कभी मैं वह लड़का था जो बोलने से डरता था। जब भी भीड़ देखता था मेरा गला सूख जाता था। लेकिन आज अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो इसलिए नहीं कि मैं डर से जीत गया हूँ, बल्कि इसलिए कि मैंने डर को दोस्त बना लिया है। उसने बताया कि कैसे उसने डेल कार्नेगी की किताबें पढ़ी, कैसे छोटे छोटे कदम उठाए, कैसे हर असफलता ने उसे एक नया सबक दिया। कहानी के बीच में उसकी आवाज धीमी हुई, लेकिन वह रुका नहीं। वो हर शब्द में अपने दिल का एक टुकड़ा रख रहा था। जब उसने अंत में कहा, हर इंसान के भीतर एक आवाज होती है जो सुने जाने की हकदार है। अगर आप उसे दबाते रहेंगे तो आप सिर्फ अपनी खामोशी में डूबते रहेंगे, लेकिन अगर आप उसे बाहर निकाल देंगे तो शायद वह किसी और के दिल को आजाद कर दे। पूरा हॉल खड़ा था। तालियां सिर्फ उसके शब्दों के लिए नहीं थी, बल्कि उस सफर के लिए जो डर से शुरू होकर आज रोशनी में बदल गया था। डेल कार्नेगी भी वहीं थे, दर्शकों के बीच, आंखों में गर्व की चमक लिए। स्पीच खत्म होने के बाद जब आदित्य नीचे आया, कार्नेगी ने बस उसका हाथ थामा और कहा, अब तुम वह वक्ता बन गए हो जो शब्द नहीं, आत्मा से बोलता है। उस रात आदित्य अकेला नहीं था। उसे लगा जैसे उन हजारों आवाजों का बोझ उसके साथ चल रहा हो, जो कभी डर के कारण खामोश थी। वह जानता था अब उसका मिशन सिर्फ बोलना नहीं, बल्कि दूसरों को बोलना सिखाना है। उसने अपने जर्नल में लिखा, मैं अब डर से नहीं भागता, मैं उसे अपनी कहानी का हिस्सा बना चुका हूँ। मैं बोलता हूँ ताकि कोई और अपनी आवाज पा सके। दिन गुजरते गए। आदित्य ने देश भर में वर्कशॉप्स देना शुरू किया। हर शहर, हर मंच पर वो एक ही बात कहता, हर इंसान में एक वक्ता छिपा है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग उसे दबा देते हैं और कुछ उसे जगाते हैं। कई बार जब वो ट्रेन से सफर करता, खिड़की से बाहर देखकर मुस्कुरा देता। वो सोचता, अगर मैं उस दिन डर को स्वीकार न करता तो शायद आज भी मैं वही डरपोक लड़का होता जो भीड़ से नजरें चुरा लेता। लेकिन डेल कार्नेगी ने उसके भीतर वो चिंगारी जला दी थी जिसने उसे पूरी तरह बदल दिया। सालों बाद जब उसने अपनी पहली किताब लिखी, फ्रॉम साइलेंस टू स्टेज, तो उसने पहला पन्ना डेल कार्नेगी को समर्पित किया। उसमें लिखा था, आपने मुझे बोलना नहीं सिखाया, आपने मुझे सुनना सिखाया, अपने भीतर की आवाज को। जब वह किताब रिलीज हुई तो देश भर से पत्र आने लगे। लोग लिखते थे, आपकी कहानी ने हमें भी हिम्मत दी। हर पत्र में एक बात समान थी। लोगों ने सिर्फ उसकी सफलता नहीं, उसकी सच्चाई को महसूस किया था। उसे एहसास हुआ कि यही तो असली वक्ता की पहचान होती है, जो बोलने से ज्यादा सुनने का एहसास जगा दे। वह अब मंच पर खड़ा होता था तो उसमें वह पुरानी घबराहट नहीं थी, बल्कि एक कृतज्ञता थी। वो हर बार माइक पकड़कर सोचता, अगर मेरे शब्द किसी एक इंसान को भी उसकी आवाज वापस दे दें तो मेरा बोलना सफल है।
और इसी तरह एक साधारण लड़का, जो कभी अपने ही शब्दों से डरता था, एक दिन उन शब्दों से दुनिया को हिम्मत देने वाला वक्ता बन गया। उसका सफर किसी किताब की तरह था। पहले अध्याय में डर, दूसरे में सीख, तीसरे में संघर्ष, चौथे में सच्चाई और आखिरी अध्याय में परिवर्तन। वह जान चुका था कि महान वक्ता वही होता है जो अपने डर को स्वीकार कर उसे अपनी ताकत बना ले। और जब भी कोई उससे पूछता, आदित्य, तुम्हारे अंदर ये आत्मविश्वास कैसे आया, वह मुस्कुराकर बस एक बात कहता, मैंने बोलना तब सीखा जब मैंने अपने भीतर की आवाज को सुनना शुरू किया। अब उसके लिए हर मंच, हर शब्द, हर कहानी एक नई आत्मा को जगाने का अवसर था। और जब वह किसी को बोलते हुए देखता जो पहले चुप था, तो उसे लगता, यही तो डेल कार्नेगी का असली जादू है। क्योंकि शब्द कभी मरते नहीं, वे एक दिल से निकलकर दूसरे दिल में जगह बना लेते हैं। आदित्य के लिए बोलना अब केवल एक कला नहीं रहा था, यह उसकी आत्मा का तरीका था। दुनिया को ये बताने का कि अगर तुम डर से लड़ सकते हो, तो तुम अपनी आवाज से पहाड़ों को भी हिला सकते हो। और उस दिन जब उसने भीड़ की ओर देखा, तो उसे महसूस हुआ कि अब वो वही लड़का नहीं रहा जो डरता था। वह अब वो इंसान बन चुका था जिसकी आवाज कई खामोश आत्माओं को जगाने लगी थी।